केस दर्ज होने के बाद अपने बयान से पलटे हैं सांसद शफीकुर रहमान बर्क। कहा है मैंने तालिबान को लेकर कोई बयान नहीं दिया, ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, मेरा सिर्फ अपने देश से लेना देना है। तालिबान को लेकर आज ही बर्क समेत 3 पर एफआईआर हुई है और उसके बाद अपने बयान से पीछे हट गए शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा कि यह अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, उनका इससे कोई लेना नहीं। देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे जब मुझसे उन्होंने सवाल किया। मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैं कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में, बस ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उनसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने तालिबान को जीत की बधाई दी है। AIMPLB के सदस्य सज्जाद नोमानी ने बधाई दी है और कहा है कि तालिबान के हौसले को सलाम करता हूं। ये बात विवादास्पद है। तालिबान के हौसले को सलाम करता हूं, यह बात कही है AIMPLB के सदस्य सज्जाद नोमानी ने। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से यह है कि विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष OP राजभर। अपने विधायकों के साथ चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास धरने पर बैठे। विधानसभा में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना इत्यादि मसलों पर वो बैठे हुए। देखिए क्या कहते हैं। मिल जाएगा, फोटो लगी हुई। जब मैं सुबह पहुंचा तो ध्यान उधर गया तो नहीं लगी। तो फिर मैं जब 11 बजे स्पीकर महोदय आए तो मैंने शुरू किया कि माननीय अध्यक्ष जी हमारी बात सुन लीजिए। आज प्रदेश में महंगाई चरम पे है, उस पर चर्चा कर लीजिए। ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में आप रखे हो 2 साल 10 महीना से, उस पर चर्चा करा लो। आज प्रदेश में लाइन आर्डर खराब है, उस पर चर्चा करा लो। तो चर्चा कराने से भाग रही है सरकार। वो जल्दी जल्दी बजट पेश करके भागना चाहते हैं, हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। जैसे ही चर्चा की बात हुई, विरोध हुआ, वहाँ तो स्थगित कर दिया गया सदन। सरकार नहीं चाहती चर्चा ना, सरकार अपनी कमजोरी जो है उसको उजागर नहीं होने देना चाहती है। आज महंगाई के सवाल पे 400 से गैस सिलेंडर 900 पार चला गया। जो सरसों का तेल 50 रुपया था आज 250 चला गया। जो अरहर की दाल 55 रुपया थी आज वो 125 बिक रही है। पेट्रोल जो 60 रुपया था वो चला गया 100 पार। जो डीजल था 55 रुपया आज वो 100 पार करने वाला है। आज जब यहाँ पर विरोध शुरू किया आप लोगों ने, सदन स्थगित हो गया। इस पर जब सवाल पूछा तो बसपा के नेता कहते हैं कि विरोध से हल नहीं निकलेगा, बल्कि समाजवादी पार्टी का भी उन्होंने कहा जो लोग विरोध कर रहे हैं तो एक मौका मिलता है, सरकार की मदद हो जाती है इस पर। नहीं, देखिए वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का अपना अलग मत है, समाजवादी पार्टी का अलग सोच है, हम लोगों की अलग सोच है, सबकी अलग अलग सोच है। कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ता है, कोई भारत पाकिस्तान की लड़ता है, कोई अधिकार की लड़ाई लड़ता है, कोई सम्मान की लड़ाई लड़ता है, सब अलग अलग लड़ते हैं। तो सबकी बात हम क्या करें, हम अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने साफ कहा कि एक मांग है उनकी कि विधानसभा परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक ऑयल पेंट वाली फोटो लगी होनी चाहिए। इसके लिए कई बार वो पहले भी अपनी मांग उठा चुके हैं, लेकिन वो आज तक नहीं लग पाई। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कि महंगाई जो बढ़ी, इसको लेकर वो लोग सदन में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सदन को स्थगित कर दिया और सरकार इस मुद्दे। तो देखिए, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए ओम प्रकाश राजभर अपने दल के विधायकों के साथ। एक बात उन्होंने महंगाई की कही, कहा कि लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बात बाबा साहब अंबेडकर की ऑयल पेंटिंग की कही और फिर कहा कि सरकार अपनी कमजोरी छिपाना चाहती है। ये आरोप थे ओम प्रकाश राजभर के और उन्होंने हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा से इस बाबत विस्तार से बात भी की। अभी आपने देखा विधानसभा के भीतर बाबा साहब अंबेडकर की ऑयल पेंटिंग लगाने को लेकर यह धरना था। फोटो लगवाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। उनका यह कहना था कि फोटो लगाई जाए और इसी को लेकर प्रमुखतया वो बाहर धरने पर बैठे।